नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में हम आज कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जो पोशाक पहनते हैं वो रेशों से बनी हुई होती है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे हैं। तो प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जैसे कपास, ऊन, रेशम या जंतु से जो प्राप्त रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे भी होते हैं, वो क्या होते हैं आज अपन उसके बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे कि पाठ की हेडिंग है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे वो रेशे होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे क्या है? संश्लेषित रेशे वो हैं, जैसे आप ऐसे नोट कीजिए कि आपने कभी घर पे माता जी के पास या मम्मी के पास कहीं पर कोई हार देखा होगा, मणियों की माला देखी होगी, जो ऐसे, तो वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, माला के रूप में पिरोए हुए रहते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक जो श्रृंखला होती है वो संश्लेषित रेशा कहलाता है। यानी छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर बड़ा बनाना एक संश्लेषित रेशे हैं। तो आज अपन इन संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आपने कक्षा जो पिछली कक्षा थी सप्तमी, उसमें ये पढ़ा है कि जो रेशम होता है वो कीट से प्राप्त होता है। यानी रेशम है वो रेशम के कीड़ा होता है, उससे प्राप्त होता है। वो उसके जो वस्त्र बने हुए वस्त्र बहुत बारीक होते हैं, सुंदर होते हैं, महीन होते हैं, और वो उनकी जो कीमत होती है वो भी अन्य वस्त्रों के मुकाबले ज़्यादा होती है। और इनको जब इनकी खोज हुई थी, रेशम का जो रेशम होता है उसकी खोज चीन में हुई थी 19, और वहाँ पे उसको एक कड़ी निगरानी में रखा गया था। यानी लोगों के सामने उसकी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जानकारी हो गई थी। और रेशे से जो रेशम है, रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता था, परंतु इसकी जो बनावट होती थी वो बहुत ही अच्छी उच्च क्वालिटी की होती थी। और यानी इसकी जो चमक थी, इसकी जो अच्छाइयाँ थी, बारीकी थी, कपड़े की खूबसूरती थी, वो लोगों को मोह लेती थी। लेकिन क्या कि ये कीमत में अधिक होने के कारण आम लोगों की पहुंच से ये थोड़ा दूर थी। तो इस प्रकार इस रेयन को बनाने के लिए कृत्रिम संश्लेषित हिसाब से, यानी मनुष्य के द्वारा इसके लिए कुछ अलग प्रकार से करने के बारे में सोचा गया। तो सोचने के बाद में क्या हुआ कि रेशम को कृत्रिम रूप में बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए, और 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई। यानी 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रेशम के जैसे ही, जो रेशम का कीट उसके समान ही अन्य रेशे प्राप्त करने में सफलता उन्होंने हासिल कर ली, और उसके माध्यम से उन्होंने रेशे बनाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार का ये रेशा काष्ठ लुगदी के जो रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया, ये रेशा रेयन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। इसको जो ये उसके समान ही है, जो रेशम है रेशम के समान ही है। जो इस प्रकार के जो रेशा वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई उसको बनाया गया, ये जो आगे चलकर ये रेशा रेयन रेशे के नाम से प्रचलित हुआ। यानी रेयन रेशे के नाम से ये जाने लगा। ये एक मानव निर्मित रेशा है। ये रेशम से बहुत अधिक सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है, यानी अनेक प्रकार के रंगों में इसको उपयोग लिया जा सकता है। रेयन को कपास के साथ मिलाकर
जो रेयन है इसको कपास के साथ मिलाकर जो बेडशीट होते हैं उसका निर्माण किया जा सकता है, बिस्तर के लिए चद्दरें, और ऊन के साथ मिलाकर इसका गलीचा बनाया जा सकता है। यानी जो ये रेयन है, ये जो रेशम है, रेशम का कृत्रिम रूप है, रेशम का कृत्रिम रूप है। रेशम एक प्राकृतिक तंतु से बना हुआ होता है, लेकिन इसकी खोज, रेशम की जो खोज हुई थी वो चाइना में हुई थी, यानी चीन में। फिर इसके समान ही लोग वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम रेशा की पहचान की, खोजा गया, जो आगे चल के रेयन के नाम से, इसके जैसे इसकी बनावट थी, इसके जैसा ही था ये लगभग, है ना। तो ये रेयन के नाम से आगे जाने लगा, और ये इसका जो मुख्य उपयोग होता है वो कपास के साथ मिला के इसको जो बेडशीट होती है उनमें किया जाता है, और ऊन के साथ इसका गलीचा बनाने में किया जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित ही रेशा है। इससे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के, यानी बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के, न जंतु या पादपों दोनों के माध्यम से इसका उपयोग में इसको बनाए जाने गया। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया। यानी 1931 में कोयला, जल व वायु मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण कोयला, जल और वह वायु के आपस में मिलाकर किया गया। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यानी मानव निर्मित रेशा था। नायलॉन रेशा जो प्रबल, इसका जो रूप, और ये हल्का होता है वजन में, ये चमकीला और धुलने में भी सुगम होता है। यानी इसकी जो बनावट है वो इस प्रकार से है कि ये चमकीला नज़र आता है और धुलाई में भी इसमें आसानी रहती है। वजन में हल्का होता है, और इसका जो कपड़ों के निर्माण में इसका बहुत बड़ा अधिक प्रचलित है। ये हम जो नायलॉन है, नायलॉन के जो वस्त्र, इसका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं? जैसे आपने पैरासूट देखा होगा, रस्से देखे होंगे, और जो अपन मंजन करते हैं वो ब्रश देखा होगा, तंबू देखे होंगे। इस प्रकार के जो सामग्री है इसमें नायलॉन काम में लिया जाता है। ये वजन में हल्का होता है, मजबूत होता है। मजबूत इस प्रकार से होता है क्योंकि इनसे पैरासूट बनाए जाते हैं। रस्से, जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्से होते हैं बड़े बड़े, वो रस्से इससे बनाए जाते हैं। और इसके अलावा इसको, अब जैसे पैरासूट का उपयोग अपन चट्टानों में चढ़ने के हेतु करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अपन पॉलिस्टर और एक्रिलिक। पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर है वो भी एक अन्य संश्लेषित रेशा है, यानी मानव निर्मित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सलेवटें नहीं पड़ती। यानी जो पॉलिस्टर का जो वस्त्र होता है इसमें सलेवटें नहीं होती हैं, धुलाई में आसानी रहती है, और यह सपाट रहता है, सरलतापूर्वक धुल भी जाता है, यानी इसकी धुलाई आसानी से की जा सकती है। और आपने कहीं देखा होगा कि लोगों को पॉलिस्टर के वस्त्र पहने हुए, कमीजें और अन्य परिधान पहने हुए, उससे देखा है आपने। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, जो प्राकृतिक पॉलिस्टर का ही भाग है टेरिलीन। टेरिलीन के जो वस्त्र आते हैं वो पॉलिस्टर में ही माने जाते हैं, टेरिलीन। इससे बहुत महीन रस्सों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य धातु समान बुना जा सकता है। अब आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक क्या है
कि हम जब सर्दियों में वस्त्र पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं या शॉल और कंबलों का उपयोग करते हैं, उनमें एक्रिलिक का प्रयोग यानी उपयोग किया जाता है। इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक रूप से ऊन से निर्मित वस्त्र होते हैं, यद्यपि ऊन के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन वो ऊन के नहीं होते हैं, यानी एक्रिलिक के होते हैं। इनमें अनेक प्रकार के कलर अपन को मिल सकते हैं यानी और सुंदर भी नज़र आते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त ऊन होती है वो अन्य ऊन के मुकाबले महंगी होती है, और जबकि ये एक्रिलिक होती है वो ऊन के समान ही होती है, लेकिन प्राकृतिक ऊन के मुकाबले ये सस्ती होती है। इसकी उसमें बनावट में ये फ़र्क है कि ये अनेक रंगों में उपलब्ध हो जाती है, उसके जो कलर है वो सीमित मात्रा में ही होते हैं, और ये प्राकृतिक रेशों ऊन के मुकाबले ये अधिक हमारे लोकप्रिय भी है। अब अपन पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के गुण धर्म, यानी जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनके गुण क्या है। उनके गुण इस प्रकार से हैं कि संश्लेषित रेशों से कई प्रकार के वस्त्र निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि इसके अनेक भाग हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर। रेयन से जैसे हमने बताया कि बेडशीट बना सकते हैं, गलीचा बनाया जा सकता है। नायलॉन से रस्सी बनाई जा सकती है, पैरासूट बनाया जा सकता है, छत्ता बनाया जा सकता है, जो छतरी होती है वो ब्रश बनाया जा सकता है। और पॉलिस्टर और एक्रिलिक जो ये है, ये इनके जो वस्त्र निर्माण है, जो बनावट है, वो क्या है कि एकदम सलेवटें इनमें नहीं रहती, कपड़े धुलाई में आसानी रहती है, चमकीले होते हैं, सुंदर लगते हैं। और एक्रिलिक जैसे ये ऊन है, ये प्राकृतिक ऊन के मुकाबले सस्ती होती है और अनेक रंगों में मिल जाती है, लोकप्रिय भी है, लोग इसको अधिक पहनना पसंद भी करते हैं। तो इसके आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया, संश्लेषित रेशों के बारे में। आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ी सी वापिस इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि संश्लेषित रेशे क्या हैं। रेशे मैंने बताया कि जो अपन वस्त्र, जितने भी वस्त्र अपन पहनते हैं वो रेशों से बने निर्मित होते हैं। प्राकृतिक हो सकते हैं, प्राकृतिक रेशों से निर्मित, और या संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशम कौन से होते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम। जो जंतुओं या पादपों से प्राप्त रेशे होते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। इनके अलावा जो मानव निर्मित रेशे होते हैं जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है, ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। और इनके जो रेशे होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि एक छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक बड़ी श्रृंखला जो बनाई जाती है उसे संश्लेषित रेशा कहा जाता है। संश्लेषित रेशों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। रेयन के बारे में हमने पढ़ा कि जो रेशम होता है, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, उसी वो प्राकृतिक रेशा होता है, उस प्राकृतिक रेशे के सेम उसके जैसा ही रेशा रेयन कहलाता है, जो उसके मुकाबले ही वैसा ही नज़र आता है, उसके भी वस्त्र वैसे ही होते हैं। लेकिन ये इस प्राकृतिक रेशे के मुकाबले ये सस्ता होता है, खूबसूरती उतनी होती है, उतना ही महीन कपड़ा होता है, उतनी डिज़ाइन होती है, इसके मुकाबले अनेक रंगों में ये उपलब्ध हो जाता है। रेशम की जो खोज है वो चाइना में हुई थी, और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रेशों की जगह कृत्रिम रेशे की खोज की, और खोज करने के बाद में इसका उपयोग प्रचलित होने लगा। इसके बाद में नायलॉन 1931 में पहचाना गया, यानी इसकी खोज हुई, और ये कोयला, जल और वायु के माध्यम से ये बनाया जाता है। नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, धुलने में आसानी रहती है, और इसके जो वस्त्र होते हैं नायलॉन के वो बहुत अधिक मजबूत होते हैं, इसका रेशा मजबूत होता है, यानी कि इसके रेशे से रस्से बनाए जाते हैं। जो पहाड़ों पे ऊंची ऊंची चट्टानों पे जो लोग चढ़ते हैं, उनके जो बड़े बड़े रस्से होते हैं वो नायलॉन से ही बनाए जाते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। पैरासूट बनाए जाते हैं, छत्ते बनाए जाते हैं,
ब्रश बनाए जाते हैं, अनेक प्रकार की जो मजबूत सामग्री है वो इससे नायलॉन से बनाई जाती है। पॉलिस्टर जो होता है ये भी एक इस प्रकार का कपड़ा है कि ये धुलाई में आसानी रहती है, सलेवटें इसमें नहीं रहती है। टेरिलीन एक उच्च क्वालिटी का पॉलिस्टर है। एक्रिलिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऊन होती है प्राकृतिक ऊन के मुकाबले ये ऊन सस्ती होती है, ये एक प्रकार की ऊन है। ये अभी जो प्रचलन में इस ऊन का अधिक उपयोग किया जाता है। तो आज हमने इस पार्ट के बारे में अध्ययन किया। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी पार्ट का आएगा जिसमें हम प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।